सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है कि लाइकेन के क्या कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं, तो उसी बारे में बात करेंगे कि लाइकेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस तरह के होते हैं। तो लाइकेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, कई तरह के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं। एक तो ये हो गया कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो लाइकेन होते हैं, बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं, वो सारे जो चट्टानें होती हैं पत्थर की, उस पर ये ग्रो करते हैं। तो उस पर जब ये उगते हैं तो उस पार्ट को धीरे धीरे डिज़ोल्व करने लगते हैं और फिर उसको फिर पाउडर के फॉर्म में, मतलब ये कि उससे सॉइल के फॉर्म में बदल देते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से एक इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई कि जो लाइकेन होते हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में इनका रोल होता है जब ये स्टोन पर ग्रो करते हैं तो। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके और दूसरे इंपॉर्टेंस की, तो फूड के तौर पर भी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फूड, अब वो फूड के तौर पर ये ह्यूमन के लिए जो फूड होता है उसमें भी इसका अपना रोल होता है, और एनिमल के लिए जो फोडर के तौर पे जो फूड यूज़ करते हैं तो उसमें भी रोल होता है। तो इसका फूड के तौर पर भी कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ फूड के तौर पर भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन कुछ खास एरिया में है, उस सारे एरिया में इसको फूड के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल फूड के तौर पर इसकी इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन के फूड के तौर पर भी, एनिमल के फूड के तौर पर भी। इसके साथ अगर इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसमें कुछ लाइकेन हैं जिनको यूज़ किया जाता है हाइड्रोफोबिया के मेडिसिन के तौर पर। अब तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी हाइड्रोफोबिया के लिए यूज़ किया जाता था, और लंग्स डिजीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है इसकी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई, फूड के तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, और इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो गई। और केमिकल फील्ड में अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इसको यूज़ किया जाता है डाई के तौर पर। कुछ जैसे सिल्क वगैरह हैं, ऊल वगैरह हैं, उनको कलर करने के लिए इससे डाई लिया जाता है, उससे कलर किया जाता है। तो ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए लाइकेन के। अब इसको अलग अलग कैटेगरी में, जिस तरह से हमने कहा कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, फूड के तौर पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, और केमिकल इंपॉर्टेंस भी है, मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से ही आता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि इसकी क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, तो हाँ, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है। डाई के तौर पर तो इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन फूड के तौर पर कुछ लिमिटेड एरियाज में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन के तौर पर इसको पहले यूज़ किया जाता था, अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। और बाकी जो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो सॉइल फॉर्मेशन में तो बिल्कुल हेल्प करता है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जिन भी रॉक्स पर ग्रो करता है, फिर उनको सॉइल में कन्वर्ट करने में ही हेल्प करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।